हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएलबीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीटीईटी की और उसी के साथ में अदर स्टेट टीईटी की, विच इज़ क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स की पेडागोजी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना यानी कि क्रिएट करना, विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना, उपयोगिक क्षमताओं को विकसित करना। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों में अगर गणितीय प्रतिभाओं को विकास करना है तो गणित की शिक्षा का ये क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है ना। गणित में गणितीय बच्चे के अंदर क्या करना है, हमें गणित की प्रतिभाओं का ही तो विकास करना है, इसलिए तो मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है। तो बस इसी चीज़ को जो है वो प्रतिभाओं का जो है वो विकास करने के लिए ही जो है वो गणित शिक्षा का ये क्या है, मेन मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। तो भाई इस क्रियाकलाप में, इस एक्टिविटी में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है वो, कौन सी ऑब्जेक्टिव जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। देखिए रचना या फिर सृजन इसी के अंदर है, रचना बोले या तो सृजन बोले, अनुप्रयोग, ज्ञान या फिर समझ, बोध। देखिए अगर प्रश्न के हिसाब से अगर हम जाएँ तो जो भी एक्टिविटीज़ है इस हिसाब से हम क्या चाहते हैं, बच्चे के अंदर जो है वो क्रिएटिवनेस आनी चाहिए, है ना। और क्रिएटिवनेस मतलब क्या, क्रिएशन आना चाहिए। और क्रिएशन मतलब क्या, रचना। रचना मतलब क्या, सृजन करना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। गणित की पाठ्यचर्या, गणित शब्द भंडार, गणितीय चिंतन एवं विचार, ज्यामितीय प्रमाण। यहाँ पे अगर हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र हो गया, लिखित प्रतीक हो गया, ओरल रिटन जो भी लैंग्वेज है वो हो गई, वास्तविक संसार की चीज़ें हो गई जैसे कि आपकी रियल लाइफ की सिचुएशंस हैं, ये सारी चीज़ें, और चिंतन वगैरह दर्शाना है मतलब। तो इन सब के लिए मतलब क्या है, दर्शाने के ये सब जो है ना 5 टाइप के जो है वो तरीके दिए गए हैं। और ये सब है एग्जैक्टली गणितीय चिंतन एवं विचार, इसको दर्शाने के 5 तरीके दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा गणितीय चिंतन एवं विचार। सी ऑप्शन आपका एकदम अप्रोप्रिएट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। भाई उसमें जो है वो कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होंगे, या फिर स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, या फिर केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, या फिर उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन के लिए इस टाइप से दिया गया है, 1 और 2 सही, 3 या फिर 4, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सेकंड एंड फोर्थ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे बेस्ट ऑप्शन की, तो देखिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी होगी, जिसमें स्थितियों के माध्यम से जो भी सिचुएशंस है उसके माध्यम से सभी संकल्पनाएं दी हैं, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, और उसके परिचय दिया जा सकता है, जिसमें अभ्यास के लिए जो अलग अलग लेवल दिया गया हो, है ना। लेवल 1 पे जैसे आप गेम कोई खेलते हो तो उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है ना, जैसे हार्डनेस उसमें बढ़ाई जाती है। लाइक द सेम थिंग वी आर हैविंग इन द मैथ्स। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अब ये फर्स्ट और सेकंड में एग्जैक्टली दिया क्या है, हम एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट में दिया था आपके, उसमें जो है वो कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तो ये जो है ये इसकी जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव्स है कह सकते हैं, या फिर मेन मतलब बोल सकते हैं ना विशेषताएं हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पहला और दूसरा ये दोनों भी सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो था वो आपका एकदम करेक्ट रहेगा। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे बात करते हैं अगर गणित की पाठ्यपुस्तक की सबसे आवश्यक अंग क्या है, तो यहाँ पे जो सबसे आवश्यक अंग है भाई उसकी अवधारणाओं को स्पष्टीकरण करना, अवधारणाओं की क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसको जो है वो डेली लाइफ की जो जीवन है उससे रिलेट करना है, डेली लाइफ से रिलेट करना है, और ये सभी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आवश्यक अंग है किसी भी पाठ्य पुस्तक के लिए हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है वही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि तीनों ऑप्शंस जो है ये करेक्ट दिए गए हैं।
चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा इसको धीरे धीरे जो है वो विकसित होती है। तो वो कैसे होती है? विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त, व्यापीकरण से, या फिर कोई भी नहीं। देखिए यहाँ पे बच्चों में अगर गोलाई की अवधारणा जो बोला गया है, तो ये जो है वो धीरे धीरे मूर्त से अमूर्त, या कह सकते हैं हम कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर जो है वो विकसित होगी। तो मूर्त से अमूर्त यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये बहुत ही मदद करते हैं मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, या फिर शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पे यानी कि प्राइमरी लेवल पे जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है। क्यों? क्योंकि ये जो है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब मूल गणितीय संकल्पनाएं क्या होती हैं? जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, आपका डिवाइडेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारी मूल संकल्पनाएं हैं। तो इसको समझने के लिए जो है ये ज़्यादा फोकस करती है। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रिया को करने में सक्षम है, कैपेबल है, तो वही भिन्न के संप्रत्यय की जो व्याख्या करने में सक्षम है, तो वो अवस्था कौन सी है? परिमाणात्मक, विभाजनात्मक, संक्रियात्मक, या फिर आरंभिक अवस्था। देखिए आरंभिक अवस्था में तो वो होगा नहीं बिल्कुल भी। देखिए एक बच्चा अगर जिस अवस्था में सभी संख्याओं संबंधी जो भी संक्रियाएं हैं अगर वो करने में कैपेबल है, तो मतलब वो भिन्नों के जो भी संप्रत्यय है उसकी व्याख्या अगर कर रहा है तो वो ऑलरेडी कैपेबल है। बट वो कौन से लेवल पे है? तो वो है संक्रियात्मक अवस्था। वो संक्रिया कर पा रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे संक्रिया लिखा है, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ ढूंढना था वो वर्ड, बस संक्रिया कर पा रहा है, इसका मतलब संक्रियात्मक अवस्था से वो है, अभी उसी संक्रियात्मक अवस्था से वो अब जा रहा है। तो यानी संक्रियात्मक अवस्था जो है वो उसकी अभी चल रही है, यानी वो कर पा रहा है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ये यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात ही है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, दोनों अपोजिट लिखा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आंसर की, तो आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, नोटिफिकेशंस को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ऑन कर लें। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। तो देखिए आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। और ये आगमन विधि में यही होता है, जनरल टू स्पेसिफिक हम जाते हैं, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पे जो सामान्य से विशिष्ट की ओर, यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन है जो कि आपका सी है। तो ये रहा आपका सी ऑप्शन। और जनरल टू स्पेसिफिक इसे हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यही जो है वो आपका आगमन विधि का जो सिद्धांत है वो गणित शिक्षण के आगमन विधि के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम यूज़ करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।